बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ तवा फ्राई चिकन। ये मैं स्टीम करके बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने बड़े पीसेस में चिकन को कटवाया है। 3 बड़े पीसेस हैं और इनको धो के मैंने पानी में डाला है। इतना पानी आपने लेना है कि चिकन पानी के अंदर डूब जाए। उसके बाद हमने इसमें सिरका डालना है, वाइट विनेगर तकरीबन 1/3 कप के बराबर मैंने इसमें डाला है। इसके अलावा लहसुन का पेस्ट फ्रेश ले लें या लहसुन पाउडर ले लें। अगर आपने फ्रेश लहसुन पेस्ट लेना है तो आप 1 चाय का चम्मच ले लें, और अगर आपने पाउडर लेना है तो फिर आप आधा चाय का चम्मच बराबर ले लें और इसमें डाल दें। इसमें इसी तरह से नमक आधा चाय का चम्मच बराबर ले लें, उसमें डाल दें। अब आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि इसमें फालतू जमा हुआ खून अच्छी तरह से साफ हो जाए और इसके अंदर से स्मेल ख़त्म हो जाए। आधे घंटे बाद अब मैं चिकन को इस पानी से निकाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि आपने चिकन को पहले इस तरह से बड़े बड़े कट लगा लेने हैं। चिकन आधा घंटा के लिए पानी में डबो के रखा और इसमें से स्मेल वगैरह सब खत्म होगी। अब इस तरह के स्टैंड बाज़ार में बहुत आसानी के साथ मिल जाते हैं, 100-150 रुपये में मिलते हैं, और बर्तनों की दुकानों के अलावा बाहर जो स्टॉल्स लगे होते हैं उनसे भी मिल जाते हैं। तो ये स्टैंड आप रख लें खरीद के, इससे स्टीम बनाने में आसानी होती है। और अगर आपके पास स्टीमर मौजूद है तो फिर आप स्टीमर में बनाएं। तो अब हम इसको स्टीम के लिए रखते हैं। अब आपने स्टीम के लिए पतीले में पानी डालना है, तकरीबन 1.5 जग पानी डाल दें। उसके बाद ये मिक्स गर्म मसाला 1 टेबलस्पून के बराबर है। इसमें लौंग भी है, दालचीनी के टुकड़े भी हैं, ज़ीरा भी है, सब्ज़ इलायची भी है, ब्लैक पेपर भी है। तो ये मिक्स गर्म मसाला का 1 खाने का चम्मच ले लें और उसको पानी में डाल दें। इसी तरह लहसुन पाउडर 1 चाय के चम्मच बराबर है। फ्रेश लहसुन इस्तेमाल करते हैं तो वो भी 1 खाने के चम्मच बराबर ले लें, उसको पानी में डाल दें। और आधा चाय के चम्मच बराबर नमक डाल दें। बाद में आप जब इस यखनी को इस्तेमाल करेंगे तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। क्योंकि हम जब स्टीम बनाते हैं तो यहाँ पर जो पानी होता है ये सब यखनी बन जाता है, यानी चिकन सूप। तो उसके लिए मैंने मसाले डाल दिए ताकि ये यखनी अच्छे जायके वाली बन जाए और हम इसे चावलों में या किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकें। तो अब ये स्टैंड रखूँगी। बिस्मिल्लाह। सेंटर में रख दें। अब इस पर चिकन रखूँ। बिस्मिल्लाह। अब आपने इन सब के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देना है ऐसा से। तकरीबन 1 खाने के चम्मच बराबर मैंने कुकिंग ऑयल पूरे चिकन पर फैला दिया है। अब ये पानी उबलने लग पड़ेगा तो फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। पानी उबलने लग पड़ा, इसके अंदर स्टीम बन रही है, तो अब मैं इसको कवर करूंगी। तो अब आपने इसको लो फ्लेम पे रखना है। तकरीबन 1 घंटे में इंशाल्लाह ये स्टीम हो जाएगा।
1 घंटा हो गया, स्टीम का टाइम पूरा हो गया। अब मैं इसको चेक करूँगी। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ये स्टीम हो गया है। ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ इसके अंदर छुरी जा रही है। तो अब इसका चूल्हा बंद कर देना है और इसको यहीं पे आपने ठंडा करना होगा, इसी बर्तन में जिसमें आपने स्टीम बनानी है वहीं पे आपने ठंडा करना है, ताकि इसके अंदर जो भी पानी है वो सारा इसी यखनी के अंदर जाए। अब ये जब अच्छी तरह से मुकम्मल ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। हमने चिकन को स्टीम किया और अब ये चिकन ठंडा हो गया है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद क्योंकि इसमें से सारी यखनी स्ट्रेनर से नीचे स्ट्रेन हो चुकी है, उस यखनी को भी आपने रख लेना है। उससे चावल बनाएं, दालों में डालें, अच्छे मज़ेदार सालन बनेंगे। तो अब इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए 3 अंडे लिए हैं मैंने, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। मैंने इसमें 1 खाने के चम्मच बराबर धनिया पाउडर डालकर पीस लिया है। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि मैं लहसुन में धनिया पाउडर क्यों डालकर पीसती हूँ, तो सिंपली इससे बहुत अच्छा जायका आ जाता है और लहसुन भी आसानी से पिस जाता है। इसके अलावा मैदा है 3 खाने के चम्मच बराबर, लेमन जूस है 4 खाने के चम्मच बराबर। ये तकरीबन मैंने 6 लेमन का जूस लिया है और 4 खाने के चम्मच बराबर है। स्पाइसेस में हल्दी पाउडर 1 चाय के चम्मच बराबर है और कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए 1 खाने के चम्मच बराबर। ब्लैक पेपर यानी स्याह मिर्च पाउडर 1 चाय के चम्मच बराबर। नमक आप बस पे जायका लें, मैंने 1 चाय के चम्मच बराबर लिया है। मैं नमक का इस्तेमाल कम करती हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। गरम मसाला पाउडर है, ये मेरा होममेड है। आप 1 खाने के चम्मच बराबर मैंने लिया है, आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं और आप रेडीमेड भी ले सकते हैं। इसके अलावा अजवाइन है 1 खाने के चम्मच बराबर और ज़ीरा 1 खाने के चम्मच बराबर। तो अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप अंडे फेंट लें। अब आप एक बोल में कॉर्नफ्लोर को मिक्स करें। कॉर्नफ्लोर में मैदा भी मिक्स करना है। बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह से इन दोनों को तो मिक्स कर लें आप। अब स्पाइसेस भी मिक्स करने हैं। अजवाइन और ज़ीरा को छोड़ दें, बाकी मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाह। अजवाइन और ज़ीरा को मैं हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डालती होती हूँ। इस तरह से आपने हाथ से इनको क्रश कर लेना है। इस तरह से ये बहुत अच्छे क्रश हो जाते हैं। तो खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इससे। अच्छी तरह से मिक्स करें और आप अंडे फेंटे हुए डाल दें। इसमें लहसुन पेस्ट डालें। इसमें लेमन जूस डालें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें।
अब आपने 3 खाने के चम्मच बराबर सफ़ेद सिरका इसमें शामिल करना है। इसमें अच्छी तरह से मिक्स करें। और 1 खाने के चम्मच बराबर या इससे थोड़ा ज़्यादा जर्दा कलर लेके डाल दें इसमें। मिक्स कर लें अच्छी तरह से। अब हमने इस तैयार पेस्ट को चिकन के ऊपर डाल देना है। इसमें से आपने अच्छी तरह से फैला देना है ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अब कम से कम हमने इसको 30 मिनट रखना है, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। अब 30 मिनट रख के मैं इसको फ्राई करूँगी इंशाल्लाह। अब आप तवा गरम करें, तवे पे फ्राई करने के लिए ऑयल डालें और ऑयल को चेक कर लें पहले। यानी कि ऑयल अच्छी तरह से गर्म है। अब इसमें चिकन पीसेस रखूंगी मैं। इसमें हाथ एहतियात से रखें ताकि आपके हाथों को नुकसान ना पहुंचे।
हमारा तवा फ्राई चिकन तैयार है। इसको स्टीम के साथ बनाया है और ये बहुत नरम और बहुत मज़े का बनता है। आप ये ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। और इसमें से जो यखनी निकलेगी उसको भी आप इस्तेमाल कीजिए, उसको महफूज कर लीजिए, फ्रीज़ कर लीजिए, चावलों में डालें, दाल में, हर चीज़ में बहुत अच्छा जायका आएगा। तो ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।